मकान जा रहा तोड़ जा रहा है हम सही भाई साहब हमारी नहीं ले फोटो ले गई तुम्हारी तो नहीं पहले हो गई बच्चों का कहाँ रहा हम बस नाम बता रहे तो नाम नोट कर देना। क्या नाम है? सबकी नाम बता दिया नाम भाई हाँ सरोज नंबर है। हाँ हाँ बोलिए सरोज। थोड़ा सा सही करो घूंघट आ जाइए तो घूंघट सही कर लो गायत्री देवी ये को ले लो माता जी। हाँ बोला आओ सन के अच्छा हो जाएगी आपको रुको भाई साहब उन्हें बुला कुछ आ जाए। नाम क्या है? सुनीता सुनीता कुशवाहा लिख लेना। मोटर चला दीजिए। चलो भाई साहब वीडियो अच्छी बनने दीजिए। माता से कम हटो क्यों? बस अब इनकी जरूरत तो नहीं है। होता माता नो वो काम अरे अभी की फोटो उठानो धागा कर रहे ये तो हेलो लिए जा रहे हैं यार। परेशान नहीं कर रहा हूँ। बात दूसरा लगा दो ना, दूसरा लगा दो। तो नहीं हमारी गाँव के विकास दुबे का आप बताएं यहाँ हवाई अड्डे में जो ज़मीन जारी चालू हो गया? हवाई अड्डे में जो ज़मीन जा रही है उस संबंध में बताइए आप। हम ये कहना चाहते हैं कि समय समय पर 10 साल और 20 साल के अंतराल पर हमारे ग्राम की सरकार की अलग अलग योजनाओं में कम से कम 70% ज़मीनें पहले ही छीनी जा चुकी हैं। अब जो थोड़ी बहुत 30% ज़मीनें बची हुई हैं उनमें हम लोग अपने खेत पे मकान बना के रह रहे हैं और पशुपालन भी है। तो जो 30% शेष ज़मीन बची हुई है वो भी हवाई अड्डे में अब हम पूरी तरह से गुजारेंगे। कितने किसान होंगे जो प्रभावित होंगे? किसान और आबादी दोनों हैं यहाँ पे। आबादी कितनी है? कम से कम 150 मकान है। 150 मकान, तो उसका मुआवजा भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और चूँकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ की महंगी ज़मीन है, लोगों ने प्लॉट लेके मकान बना रखे हैं, अपनी खुद की ज़मीन में मकान बना रखे हैं, महंगी ज़मीन है। अगर सरकार लेती है तो बहुत मुआवजा भी बनेगा, जिससे ये प्रोजेक्ट उनका बहुत खर्चीला हो जाएगा। और वो नहर और इसके अलावा यहाँ से 2 हाईवे निकले हैं। तो शिवपुरी वाला हाईवे निकला है, उसको भी ध्वस्त करना है, जो हवाई पट्टी के ठीक सामने है। एक नहर है, उसको भी तोड़ा जाना तय हुआ है। एक ग्वालियर बाईपास है, उसको भी तोड़ा जाना तय हुआ है। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है कि एक हवाई अड्डा बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही विशाल परियोजनाएं जिनमें अरबों रुपये खर्च किया यहाँ पर स्थापित करके रखी हुई, उन सबको तोड़ दिया जाएगा केवल एक हवाई अड्डा बनाने के लिए। आबादी भी तोड़ दी जाएगी। जबकि ऐसा सुनने में आया है कि जो इधर दूसरी तरफ जो कम मतलब जो है मूल्य की ज़मीन पड़ी है यहाँ 100-200 एकड़ बगल में ही, तो वहाँ प्रस्ताव है, वहाँ उस बारे में क्या कहना है? फरवरी माह में आप ही लोगों ने समाचार पत्रों में छापा था, हमने पढ़ा था कि एक सफा चमरौगा ग्राम है, वहाँ पर करीब 50% ज़मीन गवर्नमेंट की है और जो शेष ज़मीन
देना पड़ रही है किसानों की, उसका 4 गुना मुआवजा दे देगी, 44-45 करोड़ रुपए देना होगा, उतने में ज़मीन फ्री हो जाएगी। और यहाँ पर केवल NH हटाने का 800 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो ये कम से कम 95 और 90% महंगा हो गया जी यहाँ पे। इसका मतलब ये तो जनता के साथ खिलवाड़ है, बहुत ज़्यादा जनता ही का नुकसान होता है इसमें। जनता का नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट के पास पैसा है, किसी के पॉकेट का नहीं है, वो भी जनता का पैसा है, उसको आंख बंद करके जो है यहाँ पे बहाया जा रहा है। तो और मतलब जो है यहाँ क्या रेट है लगभग? यहाँ पर अगर कोई आदमी प्लॉट खरीदता है तो 1000-1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको प्लॉट मिलता है। तब तो ये जो है बिल्कुल सही है किसानों की बात कि जनता पे ही ये बोझ पड़ेगा। 200 अरब रुपए जो अभी आया था कि 200 अरब सैंक्शन हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो है जो ये लोग बता रहे हैं सफा चमरुआ में जो ज़मीन पड़ी है वो बहुत ही कम रेट की ज़मीन है और बिल्कुल प्लेन ज़मीन है, तो बस वहाँ बना लेना चाहिए, इन लोगों की बात मान ली जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बनेगा। और अच्छा इसी संबंध में हम आपको एक किसान से और बात करवा रहे हैं जो यहाँ की ज़मीन कहाँ गई है वो इस बारे में बताइए आप। मैं बाला प्रसाद यादव बाल कवि सिमरदा से बोल रहा हूँ। तो पहले हम लोगों की ज़मीन ग्रासलैंड में, NRC में और जो है पहुज बांध में और नहर में, हाईवे में, यानी कहाँ कहाँ तक जो है 70% चली गई। और अब जो है ये हम लोगों ने जो अपने खेतों में मकान बनाए हैं तो अब मकान जा रहे हैं, तो हम लोग बेघर हो रहे हैं और भूमिहीन हो रहे हैं। अच्छा, सफा चमरुक गाँव में पूर्व DM साहब ने वहाँ का प्लान रखा था तो वो बिल्कुल सटीक बैठता था वहाँ, और यहाँ खर्चीला है, वहाँ कम कीमत में बन रहा है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि यहाँ का प्रस्ताव खारिज करके और सफा चमरुक गाँव में दिया जाए, अथवा पूरब दिशा में बढ़ा दें। वहाँ नेताओं की ज़मीन पड़ी है, चाहे किसी की हो, तो खाली तो पड़ी है। नेता तो अपनी बचाएंगे, वो जनता ही क्यों बचाएंगे? हाँ। तो ये अब ये जो है हम लोगों के साथ जो है बेईमानी हो रही, अन्याय हो रहा। तो ये आप किससे मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से? हाँ, मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से और मोदी जी से हमारी यही प्रार्थना है। और वैसे आप कहें तो हम कविता भी सुना सकते हैं, हमने उसकी कविता भी बनाई है। पहले बचने की मांग करना चाहिए आपको। नहीं तो आप सुन लीजिए, कविता सुनने में क्या हर्जा है। सुनाओ तो आप मोदी योगी तक जी तक पहुँच जाएगी। जल्दी सुनाओ। देखिए अरे 2 मिनट में साहब। 4 लाइन लगते हैं, ज़्यादा नहीं, अब झांसी में हवाई पट्टी पूरब में विस्तार कीजिए। पट्टी के पूरब में श्रीमन खाली जमीन पड़ी है, पश्चिम में है नहर, हाईवे खर्चा लिए खड़ी है। अरबों रुपया बच जाएंगे, पट्टी भी बन जाए, पश्चिम में सैकड़ों आवास सब बेघर हो जाए। पूर्व DM साहब अवस्थी जी का प्लान अनोखा, सपा में सैकड़ों एकड़ खाली सब लोगों ने देखा। तो ठीक है। श्रीमन DM साहब, वामसी साहब, सबको सफा दिखा दो, वो पूरब दिशा में पट्टी अथवा सफा में बनवा दो। ग्रासलैंड और पहुज बांध में बहुत जमीन चली गई, अब पट्टी में मकान जा रहे, जनता भोजन छोड़ गई। सफा में अंतर्राष्ट्रीय अड्डा तो झांसी चमकेगा, आप सभी का नाम बालका स्वर्णाक्षरों में लिखेगा। बाला प्रसाद यादव बाल कवि, रचनाकार, सिमरदा, झांसी। धन्यवाद। सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इतनी महंगी ज़मीन सरकार को नहीं लेना चाहिए, जहाँ पे इतनी सस्ती मिल रही है सरकार को वहाँ बनाना चाहिए। यहाँ तो बहुत महंगा है, बजट ही इतना महंगा है और ये सब जनता का पैसा जाएगा इसमें। तो और कोई बोलेगा? तो यहाँ क्यों उठे जाए इस जगह पे? ये बात सही है, बाहर ही बनना चाहिए भाई, बाहर ही बनना सभी लोगों की मांग है। और का अब ये सबरी जगह जो है इधर उधर चली गई और ले ली, अब यहाँ का हमको गाँव में पड़ेगी बच्चन को। ठीक है साहब, धन्यवाद आपको। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दें।